श्री परमहंस देवाय नमः। श्री परमहंस देवाय नमः। प्यारे गुरुमुखो जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। एक युवक बड़ा परेशान रहता था। उसे ऐसे लगता था कि सारे मुझे बेवजह रोक टोक करते रहते। माँ है तो डांट लगा रही है, पिता है वो अलग नसीहत, कुटिया में जाओ तो संत भाई स्वच्छता रखो, सफाई रखो। एक बार वो पिताजी से ऐसे ही बात कर रहा था। पिताजी कह रहे हैं अब तेरी नौकरी लगने वाली है, सर्विस तभी लगेगी जब तेरे को व्यवहार कुशलता होगी। केवल शिक्षा ही पर्याप्त नहीं है। डिग्री तो तूने ले ली। तो वो कहता तुम तो मुझे मूर्ख समझते हो, मैं फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ हूं। उसे अपनी डिग्रियों पे बड़ा घमंड था। कहने लगा मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। माँ कभी मुझे क्या सिखाती है, कभी कुछ सिखाती है, कभी जब सो के उठता हूं चादर लपेटो, कभी कोई अनुशासन, कभी कोई अनुशासन। मैंने सोच लिया है मेरी सर्विस जैसे ही लगी मैं अपना किराए पे घर ले लूंगा। तो पिताजी ने कहा भाई तेरे को स्वयं ही जब ठोकर लगेगी तब समझ आएगा। तो उसने कहा ठीक है मैं अपना भला बुरा जानता हूं। तो जैसे उसका इंटरव्यू होने के लिए पत्र आया, उसने कहा पहले ही किराए का मकान ले। 2-3 जगह गया पर वहां भी उससे ऐसा नहीं कि उसका स्वागत किसी ने परवाह ही नहीं करी। पहले भाई तू छड़ा आदमी है, अपना आधार कार्ड दिखा, पहचान पत्र कौन है। तो ये थोड़ा घमंडी टाइप तो वैसे ही था। तो सबने मकान देने से मना कर। वहां गया इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू में इसने देखा कि कहीं पे पानी खुला छूटा पड़ा था। तो इसको माँ जैसे रोज घर में कोई पानी छूटा हो, चल बेटा बंद कर गया। इसको वही आदत पड़ रही थी तो उसने पानी बंद किया। गेट के पास कुछ सामान पड़ा था, पत्थर वत्थर खिंडे, वो भी इसने एक तरफ किए। तो सारे काम ऐसे जैसे उसको अनुशासन में शुरू से सिखाया गया। तो जब पहुंचा टेबल पे, जो अधिकारी इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने कहा तेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने कहा जी आपने कोई इंटरव्यू तो लिया नहीं, साक्षात्कार तो हुआ नहीं। उन्होंने कहा सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे, जैसे देखा तेरे को भाई पानी जो है समाज की कोई चीज मतलब बेकार ना जाए और साथ में तू जिम्मेवारी को समझता है। हमने जानबूझ के गेट के पास कुछ कूड़ा करकट रख दिया, तूने एक तरफ किया तो तेरे को शिक्षा भी सही मिली होगी, तेरे माता पिता धन्य हैं। उसका सिलेक्शन हो गया, उसे समझ में आया। फिर घर आया, भाई माँ तो सही डांटती थी, भाई तू कहता मैं तो दूसरी कुटिया में रहूंगा, भाई जी डांटती रहती है। तो फिर वहां पे उसको ऐसे लगा कि जो माता पिता हमारे को रोक टोक करते हैं या घर में बड़े या संत महात्मा, तो उसमें हमारी भलाई होती है। केवल डिग्रियां पर्याप्त नहीं है, उसके साथ साथ में चाहिए अनुशासन, संयम और सद्व्यवहार, व्यवहार कुशलता और सबसे बड़ी बात विनम्रता। जो इन गुणों को अपनाता है वो हर जगह सफलता पाता है और जो गुरु की आज्ञा मानता है उसका लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि, श्री परमहंस शरणं गच्छामि। बोलो जयकारा, बोलो श्री